हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में स्वस्थ और खुश होंगे। तो ये जो है ना धनतेरस के दूसरे दिन का वीडियोस है और ये शुरू हो रहा है सुबह से 9 बजे से। और मैं रेडी होके घर में ना बहुत सारा काम किए, यानी पैकिंग किए, बच्चों को उठाए, ब्रश कराए और चाय पराठा बनाए और घर में लॉक लगा के हम लोग निकल गए गांव की तरफ। और अभी हम हैं रास्ते में और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का वीडियो रोज से अलग होने वाला है और आप सबके साथ में दिखाऊंगी क्या क्या होने वाला है। फिर हम लोग ना पहुंच गए घर पे। तो पहुंचते ही घर में ना कबाड़ जैसा घर ससुराल का मैंने किस तरीके से स्वर्ग बनाया और कोने कोने चमकाया। दीपावली में अपने घर को सभी चमकाते हैं कोने कोने। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने एक कमरे साफ कर दिए हैं। काम इतना ज़्यादा था कि सुबह सुबह ना मतलब घर पे पहुँचते ही एक तो बैड न्यूज़ था, फिर उसके साथ मैंने अपना काम का जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ किया, कैसे भी करके मैंने एक कमरा साफ कर दिया। और ये है मेरा बेडरूम। बेडरूम का हाल देख सकते हैं, ना इसमें बैठने लायक है और ना ही जो है लेटने लायक है, कुछ भी करने लायक नहीं है। तो फर्स्ट काम मैंने जो भी सामान था उसको अपनी अपनी जगह लगा दी और रूम फिर खाली किए। तो दीप ने मेरी मदद करी। आज मेरे हस्बैंड जी और मेरा बच्चा दोनों लोग मदद करे मेरे। तो फिर दीप ना उस पर चढ़ के अपना जाला वगैरह साफ कर दिया और फैन को मैंने ऊपर रख दिया है। और फिर मैं लग गई घर में जाला वगैरह साफ करने में। तो फटाफट से यहाँ पे जाला साफ कर देते हैं। घर एकदम गंदा और मैसी हो गया है। मुझे भी काफ़ी दिन हो गया है यहाँ पे आए, यानी 6 या 8 महीना हो गया होगा। काफ़ी दिन हो गया है। अगर मैं आती भी हूँ तो एक आध घंटे के लिए आती हूँ, तो फिर उसमें मैं कुछ भी नहीं करती हूँ क्योंकि क्या मतलब रहता है करने का। तो फिर मैं अभी 2 से 3 दिन या फिर 4 दिन रहूँगी तो फिर करना ही पड़ेगा। नहीं करूँगी तो फिर कहाँ बैठूँगी, कहाँ लेटूँगी। यही है गाँव का रियल लाइफ। तो ये है मेरा घर, ये है मेरा बेडरूम। तो यहाँ पे फटाफट से जो है ना साफ कर देते हैं। घर बहुत बड़ा है बट ना देखते हैं कितना हो पाएगा, ज़रूर मैं शेयर करूँगी। क्योंकि ना काम इतना ज़्यादा है कि मुझे एक ही दिन में पूरा काम ख़त्म करना है। और जो है ना ये मैंने ना मिरर मैंने अपने जो है मेरा जो सिंगारदानी था, मतलब उसको मैंने ना इसमें से निकाल दिया क्योंकि उसमें घुन लगा रहा है। घुन था तो मैंने ना घुन वाली चीज़ ना घर में नहीं रखती हूँ, उसको फटाफट से बाहर निकाल देती हूँ क्योंकि घुन हमारे पूरे घर में ना दीमक की तरह खा जाते हैं। तो इसीलिए मैंने हटा दिया। तो ये बेड था, बेड मैंने पहले ही हटा दिया था। फिर मैंने ना सिंगारदानी यहाँ पे रखा हुआ था जहाँ अभी झाड़ू मार रहे हैं ना, वहाँ पे तो मैंने हटा दिया इसको। मिरर अभी दिखाती हूँ मैं, इसी जगह इसको ना चिपका दूँगी किसी न किसी तरीके से। तो उसके बाद मैंने जाले झाड़े, फिर यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। डस्टिंग इतना ज़्यादा है कि मतलब साँस फूल रहा है, जैसे लग रहा है ना कि बरसों बाद इसमें झाड़ू लग रहा है। कभी भी झाड़ू इस कमरे में लगता ही नहीं है। और सासू माँ रहते हैं, सास ससुर रहते हैं, बस वो खाना बना लेते हैं और आगे वाले जो हॉल है उसको साफ कर लेते हैं। बहुत क्लीन तो नहीं करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत वो साफ कर लेते हैं। और यहाँ पे देख ही सकते हैं ना पूरा घर एकदम धुआं धुआं सा भर गया है। वीडियो में उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे रहते भी नहीं हैं, लाइट की थोड़ी सी कमी भी है। तो आप लोग इग्नोर करिएगा, जैसे भी मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोग जो है ना इंजॉय करिएगा मेरे साथ। तो फिर पीछे से ना यहाँ पे दीप मेरे वीडियो शूट कर रहा था।
फिर मैंने किचन को साफ़ किया, हॉल को साफ़ किया, मतलब बहुत सारी जगह ऐसे थी कि मैंने वीडियो शूट ही नहीं किया क्योंकि बहुत जल्दी था और शाम हो गया था, 4 या 5 बज गया था, 4 बज गए होंगे लगभग। तो हमने कहा कि फटाफट से यहाँ पे ना सफाई कर लेते हैं, वीडियो थोड़ी-थोड़ी सी आप सबके साथ में शेयर कर दूँगी। तो पूरे घर में मैंने झाड़ू लगाया, अभी तो मुझे पोछा भी लगाना है, अभी मुझे अच्छे से साफ़ भी करना है, बाकी मैं जाले और झाड़ू मार दी हूँ। तो मैंने दुआरे पे भी बाहर मैंने झाड़ू लगा दी है, एक बारी मैंने घर को साफ़ कर दिया है, अब आती है बारी डीप क्लीनिंग की। तो यहाँ पे मैं बेड पे भी इतना ज़्यादा हो गया ना, तो इसको गीले कपड़े से ना अच्छे से मैं ना दबा के हाथ से मैं साफ़ कर रही, क्योंकि इतना डस्ट आया है ना कि ये साफ़ ही नहीं होता वैसे कपड़े से। इसीलिए मैंने सूखे-सूखे कपड़े से मैंने 2 बार रगड़-रगड़ के इसको साफ़ कर रही हूँ। आज का तो एकदम से कमर तोड़ मेहनत हो गया है, बट हाँ, साफ़ करने के बाद एक पॉजिटिव फ़ील आता है ना, वो अलग ही लेवल का है। और दीपावली में ना करो तो ऐसा हो भी नहीं सकता। दीपावली में क्या, खैर अपना घर तो रोज़ डेली ही साफ़ करते हैं। मैं तो हर डेली ऐसे ही अपनी दीपावली की तरह अपना घर को साफ़-सुथरा रखती हूँ। बट अब रहते ही नहीं हूँ तो फिर क्या ही कर सकती हूँ। तो फिर यहाँ पे एक हाथ यहाँ पे अलमारी पे भी लगा देते हैं अपने, फटाफट से यहाँ पे हाथ। और इधर ना सीलन की वजह से यहाँ पे पपड़ी छोड़ दिया है, इसलिए थोड़ा-सा ना ख़राब लग रहा है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे बेड का मैंने साफ़ कर दिया है और अब बारी आती है पोछे की। तो कमर में भी गाइस ना बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था, फिर मैंने ना पोछा बैठ के नहीं लगाया, तो मैंने वैसे वाइपर टूट गया ये लगाते-लगाते। तो फिर मैंने कहा इसी में कपड़े फँसा के मैंने ना फ़िनाइल डाल के ऐसे रगड़-रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। और मेरा भी जितना सामान आया है ना, सब अभी बाहर ही रखा हुआ, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा गंदा हो गया था। तो फिर मैंने पहले नंबर ना घर की पहले अपने बेडरूम की क्लीनिंग करी अच्छे से, फिर सामान ला के मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैंने ना सबसे पहले अपना गद्दा जो था ना वो पहले धूप में डाल दिया था, क्योंकि महक रहा था ना, काफ़ी दिन हो गया था ऐसे रखा हुआ था। तो फिर मैंने धूप में डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे झाड़ के बिछा दे रही हूँ, ताकि मैं काम करने के बाद थोड़ा-सा मुझे आराम भी मिल जाए और बच्चे भी हमारे लेट जाएँ इसमें। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने गद्दा लगा दिया और हस्बैंड जी की मदद से मैंने यहाँ पे बेडशीट लगा रही हूँ। और ना गाइस मुझे ना जुकाम भी हो गया है। ये वॉइस ओवर एडिटिंग ना ये दीपावली के दिन कर रही हूँ और ये वीडियो ना दीपावली का ही दिन जाएगा। तो आप सभी को हैप्पी दीपावली पहले, और ढेर सारे माता रानी आप सबके घर की खुशियाँ भर दे और ढेर सारी खुशियाँ लाए, और हमारी भी। तो आप सबके ना हर मनोकामनाएँ पूरी हों। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे मैंने 2 से 3 बार बर्तन धुला भर-भर के। ये एक्स्ट्रा बर्तन है, तो ये ना मुझे क्या था कि ऐसे मैं बाहर लगा के रखती थी, तो ये ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने कहा कि इसको भी फटाफट से यहाँ पे धुल देते हैं। तो इसको ना मैंने धुल दिया है और इसको रख देंगे धूप में। ये सूखता रहेगा, तब तक मैं नहा लूँगी और मैं काम कर लूँगी। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने टंकी बाहर रख दिया है धूप में, और यहाँ पे ना बर्तन रख दिया है। तो यहाँ पे सारे बर्तन को मैं धूप में रख दूँगी, जब तक नहाऊँगी ना बर्तन सूख जाएगा। उसके बाद नहाने के बाद सारे बर्तन को अपनी जगह अरेंज कर दूँगी। और उसके बाद अब मिल रही हूँ नहाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने ना ये पता नहीं क्या नाम है इसका, शीशा चिपकाने वाला, ये पत्थर चिपकाने वाला है ये। तो मैंने कहा कि किसी तरीके से मेरा ये मिरर लगा दो, नहीं तो फिर मैं किसमें अपना फेस देखूँगी, या फिर कोई काम बाल वगैरह कॉम्ब करना होगा तो मैं कहाँ जाऊँगी।
तो फिर हस्बैंड जी मेरी मदद करी तो शीशा इन्होंने ना चिपका दिया है। तो ये बर्तन सूख गया है तो अब इसको फटाफट से यहाँ पे लगा लेते हैं। और फिर पूरे घर में मैंने पर्दा को टांग दिया है। पर्दा पहले से धुल के रखा हुआ था, सासू माँ ने धुल के रखा था, तो उन्होंने मेरी भी थोड़ी बहुत हेल्प करी है। पहले से पर्दा धुल दिया, नहीं तो फिर और भी काम बढ़ जाता। तो सारे बर्तन को फटाफट से यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ये बर्तन ना किसी काम के नहीं है, मतलब किसी काम के मतलब अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। ये एक्स्ट्रा है, जैसे कोई एक्स्ट्रा आ गया या फिर मतलब ज़्यादा चीज़ें बना तो उसमें इस्तेमाल हो जाता है। तो इसीलिए ये बर्तन और ये ना गंदा ही हो जाता है, तो इसको ना हमें बीच बीच में धुलना होता है। और बर्तन भी हमारा लग चुका है, पर्दे भी मैंने टांग दिया है। और जैसे मैं फ्री हुई ना कि थोड़ा सा आराम कर लूँ, फिर ससुर जी आ गए थे। तो उन्होंने ना फिर यहाँ पे चाय का डिमांड किया, तो फिर यहाँ पे ना बस उनके लिए मैंने 1 कप चाय बनाई थी, बट वो जो है ना चाय ज़्यादा हो गई थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा पिया, फिर सासू माँ को दिया था, फिर ससुर जी को दिया था। फिर सब लोग बैठ के यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं। बच्चे बाहर अपना खेल रहे हैं मस्ती से, क्योंकि गांव में आए हैं ना बच्चे खुल के अपना दौड़ लेते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो फिर ना अब मिल रही हूँ शाम को 6 बजे। तो ना सासु ससुर जी ना कुछ ऐसी बात हो गई थी तो वहाँ पे चले गए थे। तो फिर ना उनको लगी थी भूख, सुबह ना दाल चावल सासू माँ ने बनाए थे तो उनको लग गई थी भूख, तो फटाफट से यहाँ पे ना बना लेते हैं और जल्दी भी मेरा काम ख़त्म हो जाएगा ना, तो मुझे भी थकान थोड़ी सी मिट जाएगी। और इसी तरीके से और सब्ज़ी भी ना बस बोड़ा थोड़ा ही था, तो आलू ज़्यादा था, कोई सब्ज़ी भी नहीं था। और तो इमरजेंसी में जाना पड़ा तो सब्ज़ी भी नहीं आ पाई थी, तो जो भी था मैंने यहाँ पे बनाया। तो फटाफट से यहाँ पे सब्ज़ी को फ्राई कर दिया है, मसाला पीस दिया है, उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी को लगा देते हैं। और गाइस ना यहाँ का वीडियो थोड़ा सा क्या हुआ ना कि अभी मुझे सेट नहीं हुआ पे कहाँ कैसे करना है, तो जैसे भी हो पाया वो आप सबके साथ मैं शेयर कर पा रही हूँ। तो आप लोग ढेर सारा, उम्मीद है कि इस वीडियो में ढेर सारा प्यार देंगे और मेरे इसी ब्लॉग को आप सब बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और ये मेरी वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सब्ज़ी यहाँ पे फ्राई हो गया, फिर मैंने चावल को पलट के रखा। फिर यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ बना ले रही हूँ। और थोड़ी सी ना लाइट कम है, बट ठीक है, गांव तो है ही है, गांव की लाइफ है, गांव की लाइफ स्टाइल ऐसी ही होती है गाइस। फिर भी मैंने मैनेज किया है किसी न किसी तरीके से। तो फिलहाल गाइस वीडियो को यहीं तक रखूँगी। आई होप मेरी वीडियो पसंद आए। तो चैनल पे पहली बार देख रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस ना शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और मिलते हैं एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा अपनी फैमिली का। और ये ना दूसरे दिन अब मिलेंगे दीपावली के दिन, देखते हैं वीडियो अगर हो पाएगा ज़रूर मैं शेयर करूँगी। फिलहाल ससुराल में इतना ज़्यादा काम होता है कि नहीं हो पाता है, फिर भी मैंने कोशिश करी है कि थोड़ा थोड़ा आप सबके साथ में वीडियो शेयर करूं। और आप सबका ना बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, दिल से थैंक यू। ऐसे ही स्नेह प्यार हमारी वीडियो पे आप सब बने रहिएगा और ऐसे आशीर्वाद देते रहिएगा, मैं आगे बढ़ती रहूँ। बाय बाय गाइस।